नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। आज 7 मई 2022 है, दिन है सैटरडे और आज हमारे टेबल के ऊपर हैं 4 इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल न्यूज़। तो लेट्स मूव ऑन। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। आपने नोटिस किया होगा रेगुलर स्टूडेंट्स के आपके शेयरिंग की वजह से नए स्टूडेंट्स इस सीरीज़ के साथ जॉइंट हो चुके हैं एंड दैट्स व्हाट वी वांट, राइट। इस सीरीज़ को हमें सस्टेनेबल बनाना है और उसके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि नए स्टूडेंट्स इसके साथ जुड़ते रहें, इसके व्यूज़ बढ़े, शेयरिंग बढ़े, लाइक्स बढ़े, कमेंट्स बढ़े, तो बेसिकली वी टुगेदर नीड टू मेक दिस सीरीज़ ए बिग हिट। तो आई होप जैसे अभी तक आपने इस चैनल को सपोर्ट किया है, अपना प्यार दिखाया है, वैसे ही आप हर रोज़ एवरी सिंगल डे इसको प्यार दिखाएंगे। एंड प्लीज़ रिमेंबर कि एवरी सिंगल शेयरिंग मैटर्स। आई डोंट लीव इट ऑन समवन एल्स। ऐसा मत सोचिए कि कोई और शेयर कर रहा है तो चलेगा, नहीं। मैं चाहता हूँ कि आप इसको शेयर करें फॉर क्यूरियसली एजुकेशन। थैंक यू वेरी मच to all those students who are doing it on regular basis. Do check out my motivational podcast, Curiously Forever. आज का नंबर 1 टॉपिक है फॉरेक्स रिजर्व्स। Reserve Bank of India would seek to keep its stash of foreign exchange in excess of $600 billion. Basically, RBI जो है वो अपने पास जो डॉलर्स का जो स्टैश यानी कि स्टॉक जो है, तो वो $600 बिलियन से ज़्यादा डॉलर्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने पास रखना चाहती हैं। एंड दिस विल इंडिकेट, ये एक प्रकार का एक शक्ति प्रदर्शन होगा। ये दिखाने के लिए भी है कि देखिए भारत की स्ट्रेंथ जो है वो काफ़ी अच्छी है, क्योंकि 600 बिलियन के डॉलर्स आपके पास हैं। दैट मीन्स कि अगर लेट्स से रुपीज़ की वैल्यू जो है वो कम हो रही है, डॉलर की शॉर्टेज है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगी, डॉलर का फ्लो जो है वो इंक्रीज़ कर देगी और बदले में रुपीज़ जो हैं उसको उसके बदले में अपने पास रखेगी। सो हाउ इट वर्क्स इज़, लेट्स से कि डॉलर जो हैं उसकी वैल्यू काफ़ी बढ़ती जा रही है, फिर डॉलर की डिमांड जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। अब फ्लो जो है वो लिमिटेड है, तो इसकी वजह से इसकी डिमांड और ज़्यादा बढ़ जाती है, इसकी वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाती है। और दूसरी तरफ लेट्स से दिस इज़, ये थोड़ा ऐसा कुछ है, राइट। रुपीज़, तो रुपीज़ का फ़्लो ज़्यादा है, वैल्यू कम है, तो अगर आप इसके फ़्लो को कम कर देंगे और यहाँ पर डॉलर्स का फ़्लो जो है उसको इंक्रीज़ कर देंगे, तो फिर इसकी वैल्यू मेंटेन की जा सकती है। तो दैट्स वाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नीड्स दिस मच अमाउंट ऑफ डॉलर्स, दैट इज़ $600 बिलियन से तो ज़्यादा का स्टॉक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रखने ही वाली है, to provide adequate cushion through the current commodities super cycle, record inflation in West and Ukraine war. वेस्टर्न वर्ल्ड में इन्फ्लेशन बढ़ चुका है। वी नो के फेड रिजर्व ने क्या किया, इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर दिया। यूक्रेन युद्ध चल रहा है और ये सारी कमोडिटीज़ की प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। तो ऐसे माहौल में एक प्रकार का कुशन के तौर पर ये पैसे जो हैं, ये डॉलर्स जो हैं वो काम आएंगे। इसके साथ वी नो कि क्रूड की प्राइस जो है वो फिर से इंक्रीज़ होने लगी हैं। ये अपवर्ड साइकिल जो है वो फिर से स्टार्ट हो चुकी है क्रूड ऑयल की प्राइस की। सो दैट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न। एंड एनीवे, इतना जो स्टॉक है वो हम रखेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रखेगी। दिस इटसेल्फ इंडिकेट्स कि भारत जो है वो इस प्रकार की इवेंचुअलिटीज़ जो हैं उनको डील करने के लिए भारत जो है वो कैपेबल हैं। तो आई होप दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज़ क्लियर टू यू। अब बात करते हैं रिलायंस के बारे में। स्क्रीन पर तस्वीर है, ऑफकोर्स आई नो, मीन्स इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, हम सब इनको जानते हैं। 24.5% इनकी कंपनी जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, इन्होंने फ्राइडे को ये रिपोर्ट दिया है कि 24.5% उनकी जो अर्निंग है
उसमें एक उछाल देखने को मिला है इन द क्वार्टर एंडेड मार्च, यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च की बात करें तो ये 3 महीनों में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड ने 24.5% ज़्यादा अर्निंग की। और इसके पीछे रीज़न ये है उनके सारे के सारे बिजनेसेस काफ़ी फ़िलहाल अच्छे चल रहे हैं, जैसे कि ऑयल रिफाइनिंग में मार्जिन्स काफ़ी अच्छे मिले, फिर टेलीकॉम और डिजिटल सर्विसेज में भी बिज़नेस काफ़ी सही जा रहा है, और जो रिटेल बिज़नेस है उसका मोमेंटम यानी कि उसकी स्पीड भी काफ़ी अच्छी दिशा में या फिर अच्छी स्पीड नज़र आ रही है। रही बात प्रॉफिट की, तो 31 मार्च 2022 तक ये 3 महीनों का प्रॉफिट अगर आप देखें तो रिलायंस ने 16,203 करोड़ रुपीस प्रॉफिट में अर्न किए इन दिस 3 मंथ्स, और लास्ट ईयर सेम पीरियड में जो प्रॉफिट था दैट वाज 13,227 करोड़ रुपीस। और पूरे ईयर की बात करें 2021-2022 की, तो रिलायंस ने नेट प्रॉफिट रजिस्टर किया है 60,705 करोड़ रुपीस का, ये उनका नेट प्रॉफिट है। और जो रेवेन्यू है, टोटल रेवेन्यू दैट इज 7.92 लाख करोड़, दैट इज 102 बिलियन। आई एम श्योर आपको पता होगा रेवेन्यू जो है दैट मीन्स कि आपने टोटल जो बिजनेस किया, जो टोटल पैसे आए, फिर उसमें से आपने सैलरीज दी, रेंट पे किया, ये वो एक्सेट्रा, तो ये सारी चीज़ें टोटल जो आए 7.92, और उसमें से सारी चीज़ें आपने पे की, एंड देन फाइनल जो आपके पास में बचे पैसे दैट इज़ योर प्रॉफिट, राइट। नेट प्रॉफिट इज़ 60,705 करोड़। तो आई होप ये दोनों चीज़ों का डिफरेंस आपको पता चल गया होगा। मेगा मर्जर, L&T इन्फोटेक एक बहुत बड़ी कंपनी है, और माइंडट्री भी एक बहुत बड़ी फेमस कंपनी है। तो फ्राइडे को इन दोनों कंपनीज ने एक मेगा मर्जर अनाउंस किया है, और ये दोनों कंपनीज मिलकर जो हैं वो एक एफिशिएंट और स्केल्ड अप यानी कि एफिशिएंट यानी कि बहुत ही एक कारगर, और स्केल्ड अप यानी कि इनकी जो रीच है वो काफ़ी ज़्यादा अब हो जाएगी। तो ये एक नई आईटी सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं वो एक नई कंपनी बनेगी आईटी सर्विसेज के साथ जुड़ी हुई, और उनका कंबाइंड रेवेन्यू जो है दैट इज़ गोइंग टू बी $3.5 बिलियन। जो नई कंपनी है इसका नाम है LTI माइंडट्री, और ये तय किया गया है कि all that upon the scheme becoming effective, all shareholders of Mindtree will be issued shares of LTI at the ratio of 73 shares of LTI for every 100 shares of Mindtree. अगर आपके पास 100 shares है Mindtree के, तो आपको 73 shares LTI के मिलेंगे। एंड फाइनल जो शेयर होल्डर हैं और रेगुलेटरी अप्रूवल जो है वो बाकी है, लेकिन ये दोनों कंपनीज ने फिलहाल तय कर लिया कि दे वांट टू मर्ज। लास्ट टॉपिक LPG सिलेंडर की बात करें तो जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है LPG, एंड दिस इज़ डोमेस्टिक वन, जो कॉमर्शियल है उसकी बात नहीं है, जो डोमेस्टिक जो रेड बॉटल्स पहले घर पे आती थी, राइट, हम सब के घर पे, आई एम श्योर आज भी आपके घर पे आ रही होगी। कुछ जगहों पर, कुछ हमारे शहरों में जो पाइप्ड नेचुरल गैस आ चुका है, तो वो बॉटल्स का जो सिलेंडर्स आते थे वो अब थोड़े लिमिटेड एरिया मीन्स अभी हैं, लेकिन सिटीज़ में तो वो चीज़ें जो हैं वो चली गई हैं जनरली। पर एनीवे, तो एक जो LPG का सिलेंडर है सैटरडे यानी कि आज की बात है, इसकी प्राइस इंक्रीज हुई है बाय 50 रुपीज़, एंड दिस इज़ टू मच, राइट, क्योंकि ये LPG सिलेंडर्स जो है ना वो हर घर में इसका इस्तेमाल होता है। भले ही नेचुरल गैस की पाइप आ रही है आपके, मीन्स LPG की पाइप आ रही है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। इसकी प्राइस इंक्रीज हुई तो उसमें भी प्राइस तो इंक्रीज होगी, लेकिन LPG सिलेंडर्स का इस्तेमाल जनरली गांव में होता है, छोटे टाउन्स में आज भी होते हैं, राइट, बहुत सारे सिटी एरियाज़ में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है, तो जहाँ पर पाइप्स नहीं पहुँचे। तो 50 रुपीज़ इज़ लाइक हर एक घर का जो खर्च है वो बढ़ चुका है विद दिस हाइक। ऑलरेडी पेट्रोल की प्राइस ज़्यादा होती, दूसरी चीज़ों की प्राइस ज़्यादा, अब LPG की भी प्राइस इंक्रीज़ हुई है, तो उसके सामने सैलरीज जो हैं वो उतनी जल्दी इंक्रीज़ नहीं होगी। विद द लेटेस्ट रिवीजन 14.2 किलो डोमेस्टिक LPG सिलेंडर विल नाउ कॉस्ट 999.50, पकड़ लीजिए 1,000 रुपये 14.2 किलो डोमेस्टिक LPG सिलेंडर की कीमत हो चुकी है। 1 मई की बात करें तो जो कॉमर्शियल LPG सिलेंडर हैं, जो 19 किलो की बोतल आती है, तो इसकी प्राइस 102.50 से
इंक्रीज़ की गई थी एंड दिस वाज द थर्ड स्ट्रेट मंथली इंक्रीज़। कॉमर्शियल कुकिंग गैस की कीमत अभी है 2355.50 रुपीज़। ये बहुत ही एक्सपेंसिव है कॉमर्शियल। डोमेस्टिक में तो अभी सब्सिडीज़ और ये सारी चीज़ों का बेनिफिट भी लोगों को मिलता है। और कॉमर्शियल एलपीजी प्राइस जो हैं वो मार्च में 105 इंक्रीज़ की गई, अप्रैल में 250 रुपीज़ इंक्रीज़ किया गया इसमें। और एलपीजी की बात करें तो मार्च में 50 रुपीज़ पर सिलेंडर इसमें एक डोमेस्टिक की बात करें हम, राइट, एलपीजी डोमेस्टिक कुकिंग गैस की, तो 50 रुपीज़ पर सिलेंडर इसमें इंक्रीज़ हमें देखने को मिला था। और 22 मार्च से दिल्ली में इसकी कीमत 950 रुपीज़ थी, अब 50 रुपीज़, तो अब ये 1000 रुपये हो चुका है। So the pinch is going to be felt by each and every one of us, isn't it? And that's everything in today's discussion, dear friends. Please do make sure कि आप इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। एंड कल है संडे, तो कल आपको रिवीजन लेक्चर मिल जाएंगे, ठीक है? तो एन्जॉय योर स्टडीज़। I'll see you tomorrow and enjoy your weekend as well. And stay curious. Jai Hind.